Good morning, students. I am Lakshmi Mari. I am taking third standard हिंदी सब्जेक्ट। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक सुंदर सी कहानी, सुनहरा हंस। सुनहरा हंस। सुनहरा हंस मतलब द गोल्डन स्वैन। द गोल्डन स्वैन। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। यह कहानी किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक कौन सा तो गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वह बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। किसी वजह से वो बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी अकेली रह गई। घर में अकेला एक ब्राह्मण था। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी अकेली रह गई। घर चलाने के लिए कमाई का कोई साधन न बचा। वह पत्नी अकेली रह गई तो उसके काम के लिए और खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं बचा था। ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी रोज दूसरों के घर और खेत में जाके मजदूरी करने लगी और अपना पेट खुद पालने लगी। वो मरने के बाद ब्राह्मण ने एक सुनहरे हंस के रूप में जन्म ले लिया। ब्राह्मण ने एक सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया। एक दिन उसके मन में अपनी पत्नी से मिलने का विचार आया। ब्राह्मण को उसकी पत्नी याद आई तो वह क्या सोचा। एक दिन उसके मन में अपनी पत्नी से मिलने का विचार आया तो ब्राह्मण क्या करता है, मैं अपनी पत्नी से मिल के आता हूँ, मिलने का विचार करता है। इसलिए वह अपने पुराने गांव में चला आता है। वह जब किस गांव में रहता था उस गांव में वह चला आता है। किस रूप में? एक हंस के रूप में। वहाँ आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत निर्धनता में जीवन बिता रही है। वहाँ आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत निर्धनता से जीवन बिता रही है। कैसे? क्या देखा? हंस ने क्या देखा बच्चों? उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी बहुत निर्धनता में जीवन बिता रही है। निर्धनता मीनिंग गरीबी। उसकी पत्नी बहुत गरीबी में जीवन बिता रही है। हंस को बहुत दुख हुआ। हंस मतलब कौन है? उसका पति। उसके पति को बहुत दुख हुआ। वह अपनी पत्नी के पास आया और बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। वह हंस उस पत्नी के पास आकर उसे बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझसे तुम्हारी निर्धनता देखी नहीं जाती। मुझसे तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। पॉवर्टी। मुझसे तुम्हारी पॉवर्टी नहीं देखी जाती। मैं हर दिन तुम्हें एक सोने का पंख दूंगा। वह हंस क्या कहता है पत्नी को कि मैं तुम्हें हर दिन एक सोने का पंख दूंगा। तुम उसे बेच दिया करो और बदले में मिलने वाले धन से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लिया करो। वह एक पंख तुम बेच दिया करो और आप तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर लिया करो। इस बात से उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। वह हंस एक पंख देने वाला है, उस बात से उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो गई। अब हंस अपनी पत्नी को हर दिन एक सोने का पंख देने लगा। वह पति मतलब कौन? हंस। वह हंस हर रोज एक पंख देने लगा। किसको? पत्नी को। तो वह बहुत ही
खुश हुई। पत्नी जल्द ही धनी हो गई। पत्नी जल्दी अमीर हो गई। अमीर मीन्स रिच। वह पत्नी जल्दी ही रिच हो गई। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा। क्या सोचा? उस पत्नी ने सोचा कि क्यों न मैं इस हंस के सोने के सब पंख एक साथ निकाल लूं। क्यों न मैं इस हंस के सोने के सब पंख एक साथ निकाल लूं। वह लालची हो गई और उसने क्या सोचा, वह सभी सोने के पंख मैं निकाली तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगी। इस प्रकार मैं एक ही दिन में गांव की सबसे अमीर औरत बन सकती हूँ। उसके मन में क्या आया? लालच। और वो अमीर बनने का सपना देखने लगी। यही सोचकर उसने हंस को पकड़ा और सारे पंख नोच नोच कर निकालने लगी। एक दिन उसने हंस को पकड़ लिया और सारे पंख नोच नोच कर निकालने लगी। हंस ने जी जान लगाकर अपने को किसी तरह छुड़ाया। हंस ने जी जान लगाकर किसी तरह वो छुड़ गया और हमेशा के लिए उड़ गया और वह हमेशा के लिए दूर चला गया। लालची औरत अकेली रह गई। वह हंस जाने के बाद, हंस मीन्स उसका पति जाने के बाद, वह औरत अकेली रह गई। उसके पास फिर से आमदनी का कोई साधन न था। उसके पास फिर से आमदनी का कोई साधन नहीं था। मतलब उसके पास कोई काम नहीं था। तो बच्चों अब हम सीखेंगे शब्दार्थ। बीमार, बीमार मीन्स रोगी। रोगी का इंग्लिश मीनिंग है अनहेल्दी। निर्धनता, निर्धनता मीन्स गरीबी। गरीबी का इंग्लिश मीनिंग है पॉवर्टी। धनी मीन्स अमीर। रिच, RICH, रिच। नेक्स्ट वर्ड है साधन। साधन का मीनिंग है जरिया। मीन्स दुख, कष्ट। कष्ट का इंग्लिश मीनिंग है सॉरो। नेक्स्ट कमाई। कमाई मीन्स आमदनी, इनकम। खुश मीन्स प्रसन्न, हैप्पी। लालची मीन्स लोभी और ग्रेडी। तो बच्चों क्या समझ गए इस कहानी में कि लालच नहीं करनी चाहिए। जितना मिलता है उतने में ही खुश रहना चाहिए। अब हम सीखने जा रहे हैं अभ्यास के कुछ प्रश्न और उत्तर। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? और उत्तर है, ब्राह्मण ने एक सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया। सुनहरे हंस के रूप में क्यों जन्म लिया बच्चों? क्योंकि ब्राह्मण की मौत हो चुकी थी। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी अकेली रह गई। मरने के बाद ब्राह्मण ने एक सुनहरे हंस के रूप में जन्म ले लिया। दूसरा क्वेश्चन है, ब्राह्मण की पत्नी कैसे गुजारा करती थी? ब्राह्मण की पत्नी कैसे गुजारा करती थी? उसका उत्तर है, ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। क्यों? क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी थी। घर चलाने के लिए कमाई का कोई साधन न बचा। ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पालने लगी। तीसरा प्रश्न है, हंस औरत को कैसे पंख देता था? उत्तर है,
हंस औरत को सोने के पंख देता था, क्योंकि एक दिन वह अपने पुराने गांव चला आया। वहां आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत निर्धनता में जीवन बिता रही थी। हंस को बहुत दुख आया और वह रोज उसको एक एक सोने के पंख देने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरत ने हंस के साथ क्या करने का निश्चय किया? और उत्तर है, उस औरत ने हंस के सोने के सब पंख एक साथ निकालने का निश्चय किया, क्योंकि वह औरत लालची हो गई। और इस प्रकार एक दिन उसने निश्चय किया कि हंस के सोने के सब पंख एक साथ निकालने का निश्चय किया। तो बच्चों, अब समय है होमवर्क का। यह सभी शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, यह 4 प्रश्नों के उत्तर आपके हिंदी होमवर्क बुक में लिखिए और पढ़िए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।